कुल की ज्योति कन्या, कन्या कुल की ज्योति, इस जग की रचना ना होती गर कन्या ना होती, कन्या कुल की ज्योति। माँ बहना कुलवधू सभी में कन्या का ही रूप है, कहीं है धरती कहीं गगन है, कहीं छाँव कहीं धूप है, आज बचा लो कन्या को, माँ की ममता है रोती, कन्या कुल की ज्योति, कुल की ज्योति कन्या। मैं इस राज को जानती रहूंगी और पता करके रहूंगी कि आखिरकार ये आग किसने लगाई। क्या समझाएंगे आप उन्हें? अनिकेत की शादी जिस लड़की से तय हुई थी, विकास को लगता है कि ये लड़की वही है जिससे वो प्यार करता था। जिस नाम का आदमी नहीं है तो पुलिस कैसे पहुंचेगी? फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए, बात खुलने लगी। और पुलिस निधि और रोहित से सारी सच्चाई जानने के बाद अब जरूर जानना चाहेगी कि इसके पीछे की असलियत क्या है। हो सकता है कि वो तृप्ति तक भी पहुंच जाए। तृप्ति को फोन करो और उसे धमकाओ कि वो अपनी जुबान बंद रखे और तुम कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ दो। ठीक है, मैं तृप्ति को फोन करता हूं, लेकिन क्या हमें यह समझना चाहिए कि हमारा खेल खत्म? नहीं शिवराम, इतनी आसानी से ये खेल खत्म नहीं होगा। होगा वही जो हमने सोचा है। अब तुम देखते जाओ खेल को मैं कैसे जमाता हूं। तुम्हें पता है तृप्ति, पुलिस ने रोहित और निधि दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और वो उन दोनों से पूछताछ कर रही है। अब ये सच्चाई छुपी नहीं रह सकती तृप्ति। जो सच्चाई तुमने सोचा था कि कभी किसी के सामने नहीं आएगी, देखो वो आखिर सामने आ ही गई। अच्छा ही है ना केतकी, जिस सच्चाई को सामने लाने की हिम्मत मैं तो नहीं जुटा पाई, लेकिन वो सच्चाई अब खुद ब खुद दुनिया के सामने आने वाली है। बस मेरी तो भगवान से भी यही प्रार्थना है कि उस आदमी का चेहरा भी सामने आ जाए जिसने हमें इस तरह से मजबूर करके रखा हुआ है। लेकिन क्या तुम्हारी इस मजबूरी को पुलिस समझ पाएगी? क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अब अगर ये सच्चाई पुलिस के सामने आई तो अच्छा ही होगा। इससे कम से कम ये तो पता चलेगा कि ये निकेत के घर में ये जो साजिशें रची जा रही है उसके पीछे कारण क्या है। आखिर किसका मकसद है, कौन ये सब कर रहा है। तो क्या तुम पुलिस के सामने ये सच्चाई बता पाओगी? और अगर ये सच्चाई खुली तो मामा जी से ये बात छुप ही नहीं रह पाएगी। अब बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ हाथ से निकल चुका है, तो बस तकदीर को ही पता है कि क्या होने वाला है। हमारे हेलो, कैसी हो तृप्ति?
तुम्हें पता तो लग ही गया होगा कि हमारे कुछ लोग पुलिस हिरासत में हैं। तुम रोहित और निधि की बात कर रहे हो? बड़ी अच्छी जानकारी रखती हैं आप। आपने निधि और रोहित को अपना मोहरा बना, गुनाह आपने किया और सजा वो निधि और रोहित भुगत रहे। बड़ी हमदर्दी है उनसे। हाँ, हमदर्दी है। रोहित से भले ही ना सही, लेकिन निधि से जरूर है, क्योंकि उसकी जिंदगी भी मेरी ही तरह एक भंवर में फंसकर रह गई। हाँ, लेकिन मैंने ये कहने के लिए तुम्हें फोन किया है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब मेरे चंगुल से आजाद हो गए। अभी भी तुम सब लोग मेरी मुट्ठी में हो। बताइए, अब क्या कहने के लिए फोन किया है आपने? सिर्फ ये कहने के लिए कि पुलिस के सामने अपनी जुबान बंद रखो। अब मेरी जुबान बंद रखने से क्या बात छुप पाएगी? और हो सकता है कि अब तक तो पुलिस ने निधि से सब कुछ उगलवा लिया हो। इस बात का खुलासा अभी तक हुआ नहीं, और निधि भी सच्चाई बताने की गलती कर नहीं सकती। और हाँ, तुम भी नहीं करना। और वैसे भी तुम रिटायर्ड जज की बेटी हो। पुलिस तुम्हारे साथ कोई गलत बर्ताव नहीं करे। याद रखना मेरी बात। उसी का फोन था ना तृप्ति? धमकी दे रहा था, कह रहा था कि पुलिस के सामने अपनी जुबान बंद रखना। पता नहीं क्या क्या दिन दिख रहे हैं। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। देखो ना बेटा, कैसा जमाना आ गया है। अब एक जमाना वो भी था राम और लक्ष्मण का। अरे लक्ष्मण अपनी भाभी के चेहरे की तरफ तो देखता ही नहीं था, हमेशा चर्रों में ही देखता रहता था। और एक ये भाई है, कैसा जमाना आ गया। मामी, इस बारे में जितना सोचता हूँ उतना परेशान हो जाता हूँ। विकास ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि तृप्ति के साथ मेरी शादी हो ही नहीं सकती। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अगर विकास को ये पता चल गया था कि वो वही लड़की है, मेरा मतलब है वही तृष्णा है, वही तृप्ति है, तो फिर भी वो तुम्हारी खुशियों के लिए चुप तो रह ही सकता था ना। पर नहीं, वो तो तुम्हारी खुशियों के पीछे पड़ गए। भाई होते हैं कहीं ऐसे। काश मुझे पहले ही पता होता कि विकास के दिल में क्या है। कैसे जान जाते बेटा? याद करो, जब हम लोग सब लड़की को देखने गए थे तब भी तो विकास साथ ही गया था ना। तब क्यों नहीं बोला? तब क्यों चुप रहा? चाहता तो वहां भी बता सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वहां नहीं बता सका तो कम से कम घर पे आकर तो बता सकता था ना। ये भी तो हो सकता है कि विकास भी इसी उलझन में रह गया हो कि वो लड़की तृष्णा है या कोई और। लेकिन अब तो ये बात साफ हो गई ना कि वो लड़की तृष्णा नहीं है, तृप्ति है। तो अब तो जाकर विकास को समझा दीजिए कि ये समझना आप लोगों को होगा। आप लोगों को समझना होगा कि सच्चाई क्या है। आप लोग ये मानने को तैयार नहीं है ना कि वो तृष्णा है। वो तृष्णा ही है, और वो तृप्ति तृष्णा बनकर मुझसे नैनीताल में मिली थी। मेरे साथ प्यार का नाटक किया था और भाई के साथ
शादी की तैयारियां कर रही थी। बकवास कर रहे हो तुम। बकवास नहीं कर रहा हूं भाई। बिल्कुल भी बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। कोई भी ये सच्चाई मानने से इनकार नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं ठीक कह रहा हूं। मैं इंस्पेक्टर से मिला था। उसने इस सारे मामले की छानबीन की है और सच्चाई सामने आ गई है। इसी सिलसिले में उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया था। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? आप क्यों सदमे में? अरे सदमे में तो मुझे होना चाहिए, मुझे। मेरी तृष्णा तृप्ति बनकर आपकी होने चली थी। आखिर क्यों? किस लिए? अरे हाँ, सवाल तो है। ये सवाल बहुत बड़ा है कुमुद। भाई, आप अब तक मुझ पे सवाल खड़े कर रहे थे ना, लेकिन अब सवाल का जवाब मैं दूंगा आपको। तृप्ति ने मेरे साथ तृष्णा बनकर प्यार का नाटक क्यों किया? क्यों उसने अपने प्यार के जाल में मुझे फंसाकर शादी का फैसला आपके साथ किया? क्यों? शायद इसलिए कि वो मुझे तबाह करना चाहती। क्या इसलिए कि वो मुझे पागल बनाना चाहती है? क्या है ये साजिश? क्या है ये साजिश और इसका जिम्मेदार कौन है? मैं इस साजिश का पर्दाफाश करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अगर वो लड़की इस घर में बहू बनकर आ जाती, कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। तुम्हारा तो जीना ही हराम हो जाता बेटा। अरे घुट घुट कर जीते तुम। हाँ, सोचिए सोचिए, अगर वो इस घर में बहू बनकर आ जाती, तो अनिकेत भाई की जिंदगी तो आबाद हो जाती। और मेरा क्या होता? मैं किस हालात में जीता, या जीते जी मर जाता? क्यों भाई, खत्म हो जाता ना मैं। और सिर्फ अब वैसे भी आप लोगों को इस बात से क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी का कुछ बिगड़ता तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बिगड़ता। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तबाह करने के लिए ये जाल बुना गया था, या मुझे दिमागी तौर पर कमजोर करने के लिए कोई जाल बिछाया गया था। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ के रहूंगा।
गुड मॉर्निंग सर। अरे मॉर्निंग इंस्पेक्टर, फिर कोई पूछताछ करती है? मैंने आपसे कहा था कि मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। आपने और तृप्ति ने तो मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए, मगर मैंने उन सवालों के जवाब खुद ढूंढे हैं और वो जवाब मामले को और भी पेचीदा बना देते हैं। मैं समझा नहीं इंस्पेक्टर। उन जवाबों से जो सवाल उठे हैं वो और भी ज्यादा गंभीर है, इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा तृप्ति जी से पूछताछ करने के लिए, क्योंकि इन नए सवालों का जवाब सिर्फ तृप्ति दे सकती है। क्या मैं वो सवाल जान सकता हूँ जिसके जवाब आप पूछने आई? अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मुझे बताना पड़ेगा। दरअसल तृप्ति की शादी तो अनिकेत से तय हुई है, लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि तृप्ति अनिकेत के भाई विकास से प्यार करती थी। आप ही की तरह मैं भी बहुत हैरान हुई थी ये सच्चाई जानकर, और ये बात बहुत पुरानी भी नहीं है। बस कुछ ही दिन पहले जब तृप्ति नैनीताल गई थी, वहीं पर उसकी मुलाकात विकास से हुई और जल्द ही ये मुलाकात प्यार में तब्दील हो गई। तृप्ति विकास से नहीं, अनिकेत से प्यार करती, इसलिए तो उससे शादी कर रही। भाई वाह, प्यार छोटे भाई के साथ और शादी बड़े भाई के साथ। आपको कोई गलतफहमी हो रही है? ये गलत है। अगर गलत है तो बुलाइए मिस तृप्ति को, वही आकर बताएंगे कि सच्चाई क्या है। प्लीज जी, आ गई मिस तृप्ति। मिस तृप्ति, क्या ये सच नहीं है कि आप विकास से नैनीताल में मिली थी? विकास और आप एक दूसरे से प्यार करते थे। सच बोलिएगा, क्योंकि मेरे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। जवाब दीजिए मिस तृप्ति, जवाब दीजिए। बताइए, क्या कहना चाहती हैं आप? आज आपको ये मानना ही पड़ेगा। आप और विकास एक दूसरे से नैनीताल में मिले थे और आप दोनों के बीच में प्यार हो गया था। बताइए। हाँ, सच है, सच है। सुन लिया आपने, ये है सच। कुल की ज्योति कन्या, कुल की ज्योति कन्या, और इसने ऐसी उलझन खड़ी की थी जिसे सुलझाना मुश्किल लग रहा था। विकास तृप्ति से प्यार करता था और इसीलिए वो इस शादी को रोकना चाहता था। और यही वजह दोनों भाई के बीच में दरार का कारण बनी। मगर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर मिस तृप्ति विकास से प्यार करती थी तो ये उनके भाई अनिकेत से शादी करने के लिए राजी कैसे हो गई? मैं इस सच्चाई की तलाश में आई और इसलिए मुझे इनसे पूछताछ करनी पड़ी। हाँ, सच है ये।
ये सच है कि ये तृष्णा है और मैं इससे नैनीताल में मिला था। मैं इंस्पेक्टर से मिला था। उसने इस सारे मामले की छानबीन की है और सच्चाई सामने आ गई है। इसी सिलसिले में उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया था। जवाब तो मैं तब दूंगी ना, जब ये तस्वीरें सच्ची होंगी। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ये तस्वीरें गलत हैं? सही या गलत मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि ये तस्वीरें मेरी नहीं है। अनिकेत बेटा, मुझे पता था कि सच्चाई जानने के बाद तुम बहुत परेशान हो जाओगे, इसीलिए मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि सच क्या है। आखिर इस सच के पीछे क्या है? विकास तो इंस्पेक्टर का नाम लेके बड़े दावे के साथ कह रहा ये तृप्ति ही तृष्णा है, लेकिन यही सब बातें सोचकर मैं तो बहुत परेशान हो रहा हूँ। अब विकास की तो इतनी बुरी हालत नहीं लगती बेटा, तुम्हारी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ तुम्हें इस हालत पर पहुंचाने के लिए किया गया हो? मैं तो ये सोच सोचकर बहुत परेशान हो गई हूं बेटा। और सबसे गलत बात मुझे पता क्या लगी कि विकास ने मुंह तब खोला जब सच्चाई सामने आ गई थी। अब इंस्पेक्टर साहिबा ने तो सच्चाई का पूरा पता लगा लिया था बेटा। आप ठीक कहती हैं मम्मी, विकास को भी अभी जुबान खोलनी थी। अगर कोई बाहर वाला होता या कोई गैर होता तो कैसी साजिशें क्यों रची जा रही है? विकास को भी अभी जुबान खोलनी थी। अगर कोई बाहर वाला होता। निधि, तृप्ति को जल्दी होश तो नहीं आ जाएगा ना? बिल्कुल सही हो रही है आज के जमाने में। कहते हैं ना, भाई भाई का सबसे बड़ा हितैषी होता है। अगर पापा ने ये तस्वीरें देख ली